तो नमस्कार, मेरा नाम है अभय शर्मा। हम आए जाग इंडिया न्यूज से, आपका चैनल, आपकी खबरें आपके द्वारा। और आज हम आए हैं एक बहुत बड़े मिल्क सप्लायर के घर। तो चलिए जानते हैं उनसे मिल्क के बारे में। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम चेतन सिंह है। चेतन सिंह, आप ये काम कब से कर रहे हैं? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। आपकी इतनी कुछ खास उम्र दिखती नहीं है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि 7 साल हो गए। मतलब घर के सिचुएशन तो कभी अच्छे रहे नहीं थे, तो घर वाले तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। मैं जब 16 साल का हुआ था तब मैं इसमें इंक्लूड हो गया था, तो मुझे 7 साल हो गए। अदरवाइज दीदी को, मेरे जो बड़ी बहन है हमारी, उसको 11 साल हो गए। क्या बात है। सचिन साहब ने एक बल्ला पकड़ लिया था, ने दूध पकड़ लिया था। वैसे एक बात बताइए, ये जो आप जो सप्लाई करते हैं दूध दूध हम देख वैसे एक बात बताइए, ये आता है, अमूल आता है, आप कौन कौन से सप्लाई करते हैं? जी, हम 2 ही सप्लाई करते हैं जो अभी मार्केट में सबसे बड़े हैं, वो है सांची और अमूल। तो ये जो दो बेस्ट है वही करते हैं सप्लाई। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है, कई बार कोई आते हैं, किसी का 2 पैकेट यूज होते हैं दूध के, किसी का 1 होता है। तो जिनके कई बार 2 होते हैं वो 3 ले आते हैं, किसी काम के लिए। किसी का 1 होता है तो वो 2 ले आते हैं। तो अगर वो पैकेट बच जाता है तो नॉर्मली वो पैकेट फट जाता है। तो आपको क्या इस बारे में कुछ है कि ऐसा क्या करें कि वो पैकेट ना फटे? जी, जो मिल्क पैकेट्स में आते हैं वो एक्चुअली प्रेशराइज होते हैं। प्रेशराइज मतलब जिनके फैट्स होते हैं वो टाइनी मॉलिक्यूल्स में टूटे हुए होते हैं। तो आप इनको स्टोर करके रखेंगे तो प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर कुछ दिनों के लिए रखना है आपको स्टोर करके, तो बेस्ट है फ्रीज़र में रखें। उससे आप उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कलर चेंज जो आप नोटिस करेंगे वो इसलिए होगा क्योंकि उसके फैट्स है वो थोड़ा ऑयली टेक्सचर ले लेते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो फैट तो फैट ही रहेगा, उससे कोई इशू नहीं होता, कलर चेंज होता है बस। तो अगर आप उसको फ्रीज करके रखेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, बस यूज़ करने के टाइम आप उसको पिला लीजिए और यूज़ कर लीजिए। इनने कहा कि कुछ दिनों तक, कितने दिनों तक? 2 हफ्ते 3 2 हफ्ते। हफ्ते? ये बहुत बड़ा आप बात कर रहे हैं, 2-3 हफ्ते तक रखने की। जी, मैं आपको चाय पिला देता हूँ 3 हफ्ते। बिल्कुल। तो 3 हफ्ते तक कर सकते हैं। और ये जो आपकी सप्लाई चेन है, ये कैसे वर्क करती है? आप खुद करते हैं या आपके साथ और भी लोग हैं, या फिर आप सिर्फ एक शॉप पे बैठते हैं और वहां से सेल करते हैं? जी, शॉप पे बैठ के सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। हमारे घर में किसी के पास टाइम नहीं है। मैं अपना कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर जो है वो जॉब कर रही है। तो हम लोग सुबह डिमांड लगाते हैं मिल्क की, जो फैक्ट्री से हमारे पास डिमांड आती है, और वो हम उसको सुबह 3 घंटे के अंदर सप्लाई कर देते हैं। 3 घंटे के अंदर आपको सप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली आप अगर देखा जाए तो सुबह दूध सुबह आता है, आप पूरे 3 घंटे के अंदर आप सप्लाई कर देते हैं। आपका लास्ट पैकेट कब तक आपके बैग से निकल जाता है? मोस्ट प्रोबेबली 9:30 तक, क्योंकि उसके बाद लोग दूध लेना नहीं चाहते, तो 9:30 तक दूध किसी न किसी तरीके से लोगों के घर में पहुंच जाता है। तो आप घर जाके दूध देते हैं? जी। ये तो मतलब जो लोग हैं, जो मतलब देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, जो लोग आलसी हों वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मुझे चला दूंगा। गर्मी का टाइम आ रहा है, दूध के नपाड़े जब इनको पड़ते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाई आपको दे देंगे। और एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कुछ लोग अमूल प्रेफर करते हैं, कुछ लोग सांची। अमूल की क्रीम अच्छी है, सांची का टेस्ट अच्छा है। अब बहुत सारी बातें मार्केट में है जो सुनने को आती है, देखने को मिलती है। आप सप्लायर, आपको शायद इसका अच्छा अंदाजा होगा कि किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या बुराई। बुराई तो क्या किसी में नहीं होगी, दोनों ही अपना काम करें, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। पर कौन किस चीज में ज्यादा अच्छा है? जी, एक्चुअली ये बात प्रेफरेंस की है। कुछ लोग नाम सुन के अमूल लेना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रस्ट के लिए सांची लेना चाहते हैं, क्योंकि भोपाल में सबसे पहले से वही है। टेस्ट के ऊपर आ जाता है तो इंसान जो प्रेफर करना चाहे। मैं पर्सनली रेड पैकेट के लिए अमूल को प्रेफर करता हूँ, और बाकी अदर पैकेट्स के लिए सांची को प्रेफर करता हूँ। तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, मेरी भी प्रेफरेंस है, दूसरों की प्रेफरेंस होगी। तो इसके अलावा कोई इशू नहीं लगता मुझे। तो जब हम देखते हैं मिल्क में रेड आता है, गोल्ड बोला जाता है, एक एफसी, ओके, ग्रीन आता है, ग्रीन को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। येलो को? येलो को डीटीएम। सभी पता भाई को। तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया। ये इनके मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये अलग, एक दूसरे से अलग क्यों है और क्या है इनमें? इनमें डिफरेंस ये है उसकी क्रीम क्वालिटी के ऊपर। आप उसमें क्रीम कंटेंट कितना है, फैटी कितने हैं। जो गोल्ड पैकेट है, जिसको आप एफसीएम बोलते हैं या लाल पैकेट बोलते हैं, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, मलाई ज़्यादा निकलती है। तो ये ज़्यादातर फैटीनेस के लिए, रिचनेस के लिए लोग पीते हैं। जो डीटीएम होता है वो जो लोग उनको पेट में इश्यूज हैं, जिनको मना किया डॉक्टर ने, डीटीएम ऐसे लोग यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड रेगुलर मिल्क है, उसमें कोई सब स्टैंडर्ड, जिसका नाम ही स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड मिल्क है, उसमें कोई ज़्यादा ज़्यादा रहता है ना कम रहता है, तो वो सबके लिए जनरलाइज्ड है। ओके। तो जो पैकेट है आपको उनका मालूम है कौन से पैकेट आते हैं, बट एक और पैकेट आता है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, वो होता है ब्लू पैकेट। तो सर, ब्लू पैकेट क्या है और वो बनाए क्या? मतलब मैंने किसी शॉप में देखा नहीं कि कोई बोल रहा है भाई एक ब्लू पैकेट दे दो, एक नीला पैकेट बांध दो। नीला और ब्लू ये क्या है और कहाँ यूज होता है?
नीला पैकेट एक्चुअली में कहीं यूज नहीं होता। वो एक कुछ पैकेट्स रहते हैं, वो प्राइस मॉड्यूल के हिसाब से निकाले जाते हैं कि अगर कोई आप इतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। वो एक प्राइस रेंज है, उसके अलावा ब्लू पैकेट का कोई यूज नहीं है। हम लोग एक्चुअली में हम लोग भी आज तक हम लोग कितने पैकेट बेचते हैं उसमें एक भी हम ब्लू पैकेट नहीं बेचते, क्योंकि कोई कस्टमर मांगता ही नहीं है। एक्चुअली में किसी को पता भी नहीं है, बट उसकी डिमांड भी नहीं है, तो लगभग वो यहाँ पे पढ़ा जाए तो भोपाल में बंद ही है। सबसे ज्यादा पैकेट कौन से निकलते हैं, 1 लीटर के, आधे लीटर के, और कौन से कलर के? आधे लीटर के पैकेट ज्यादा निकलते हैं, हरे और लाल अप्रॉक्स सेम रहते हैं, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। बैलेंस है। बैलेंस है, हरे और लाल, और पीला कम निकलता है। पीला नॉर्मली टोन मिल्क हमसे कह सकते हैं। यस, टोन मिल्क रहता है तो ज्यादातर जिम वाले यूज करते हैं, ऐसा रहता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो दूध के पैकेट है इसमें इतना कुछ मार्जिन होता नहीं है। नॉर्मली जो हम देखते हैं कि यार दूध बेच रहा है मतलब अच्छा होगा, इतना कुछ मार्जिन मेरे को नहीं लगता होगा। मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या इसमें मार्जिन है या नहीं, और है तो किस ब्रांड में, अमूल में या सांची में, और ज्यादा सेल किसकी है, अमूल की या सांची की आपके पास? मार्जिन की बात करी जाए तो मार्जिन यस कम रहता है, क्योंकि पैक्ड स्टफ है, तो उनका खुद का काट के हमारे पास मुश्किल से कुछ रुपए 1-1.5 रुपए बचते हैं, और वो भी अमूल में कम रहते हैं, सांची में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सांची खैर भोपाल का ही है, तो ऑफ कोर्स वो अपना ज़्यादा मार्जिन निकालता है कॉम्पिटिटिव रखने के लिए, और अमूल का हाँ कम्पेटिटिवली कम। और डिमांड भी देखा जाए तो सांची की अमूल से 4 गुना ज़्यादा होगी। बहुत बड़ा ये आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं, मैं तो सेल कर रहा हूँ, मुझे पता है। हाँ। ज्यादा है डिमांड, लेकिन फिर भी लोग की जब प्रेफरेंस की बात आती है तो इंडिया में अमूल नंबर 1 रहता है, और आप 4 गुना बात कर रहे हैं सांची की। एक अगर हम मध्य प्रदेश को भी देखें तो मध्य प्रदेश से भी बड़े बड़े स्टेट है हमारे देश में, जैसे कि राजस्थान हो गया, हम केरल की साइड जा सकते हैं, हम हरियाणा हो गया, बट फिर भी अमूल की ज्यादा सेल है। तो ये क्या है कि क्या मध्य प्रदेश में अवेयरनेस नहीं है, या फिर उसके कारण इसको ले नहीं रहे, क्या है, मतलब क्या रीजन आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन पे कि क्या है इसका रीजन? अमूल जी एक तरीके से एक एंटरप्राइज है, सांची एंटरप्राइज नहीं है, सांची की कंपनी अमूल एंटरप्राइज है। तो अमूल को कुछ लोग मनी देके वो नाम अपने ऊपर लोन कर सकते हैं, तो अब उनका मिल्क रहेगा तो लोकल मिल्क है, बट अमूल के नाम से, तो जगह जगह उनको लोकल मिल्क मिल रहा है, और ये इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, तो इसकी कवरेज ज़्यादा होती है क्योंकि एंटरप्राइज है ऑफ कोर्स। तो इस चक्कर में अमूल की जो डिमांड है ये सब है, ये वो अपने नेशन वाइड जाता है। सांची तो भोपाल में ही ओरिजिन है, तो इसकी पकड़ भोपाल में ओरिजिनली है, और उसकी वजह से पुराना है, तो यहाँ पे लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है सांची की, और नेशन वाइड अमूल की इसलिए क्योंकि वो एंटरप्राइज है। और एक बहुत चलता है लोगों में कि भाई शायद पैकेट के दूध में सर्फ डाला जाता है और बेसिक सर्फ तो खैर नहीं डालते होंगे, बट ये शायद काऊ का मिल्क भी नहीं होता है, या ना ही बफेलो का मिल्क होता है, आई एम राइट? हाँ, मतलब ग्रेड है, A+ ग्रेड होता है। तो व्हाट इज ग्रेड? ग्रेड होता है कि कौन सी काऊ का मिल्क है, जैसे अपनी जो लोकल काउज होती है वो B ग्रेड के दूध होते हैं, जो A2 ग्रेड ये है, A2 A1 ग्रेड्स, ये बाहर की गाय होती है, इनके क्रॉस ब्रीड होती हैं तो दूध ज़्यादा देती हैं। तो फार्म्स इनके बड़े रहते हैं, मिल्क तो गाय भैंस का ही होता है, बट हाँ वो पैस्चराइज किया जाता है, तो वो एक्चुअली में गाय भैंस का वो रह ही नहीं जाता, क्योंकि वो पैस्चराइज मिल्क है। प्रेशराइज क्या होता है? पैस्चराइज ये होता है जब वो फैक्ट्री में जाता है तो फैट मिल्क से अलग करा जाता है, उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि और उसका जो टाइम पीरियड है उसका वो बढ़ जाता है, तो उसमें फैट्स को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसकी वजह से DTM में कम आपको मिल्क मिलती है, मलाई मिलती है, क्योंकि इसको अलग करा जाता है, और वही मलाई जो है वो FCM में बढ़ाई जाती है, स्टैंडर्ड में रेगुलेटेड रहता है। तो ये इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वैसा नहीं है, और ग्रेड तो खैर काऊ के ऊपर है, उनकी जर्सी काउज है तो वो तो अलग ही होगा। तो ये थे चेतन सिंह, चेतन एजेंसी से, आई एम राइट, चेतन एजेंसी से, और मैं हूं अभय शर्मा, जागरण इंडिया न्यूज से, आपका चैनल, आपकी खबरें, आपके द्वारा। धन्यवाद।